हेलो। तो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हीट लॉसेस फ्रॉम द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, है ना। जो हीट लॉसेस है वो कैसे होता है, क्या होता है, राइट। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हीट लॉसेस फ्रॉम द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफ़र मेथड। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए कौन कौन सी चीज़ें मतलब हम बोल सकते हैं, तो एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन चीज़ों तो मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं, राइट। सो कंडक्शन क्या होता है और उसका लॉसेस क्या है, राइट। सो कंडक्टिव लॉसेस आर मेकिंग और वी कैन से टेकिंग प्लेस फ्रॉम द बॉटम सरफेस ऑफ कलेक्टर, है ना। जो बॉटम सरफेस रहती है ना, उसके बारे में बताया कि बॉटम सरफेस ऑफ कलेक्टर। एंड देन बताया कि इफ़ इंसुलेशन एट द बैक साइड, इफ इंसुलेशन एट द बैक साइड ऑफ कलेक्टर्स इज नॉट सफिशिएंट, है ना। तो वो सफिशिएंट नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ केजिंग, जो केजिंग रहता है ना, उससे मतलब वो लॉस्ट हो सकता है, राइट। तो कंडक्शन के लिए। देन कन्वेक्शन लॉसेस। तो कन्वेक्शन लॉसेस के लिए क्या बताया उसमें कि व्हेन हॉट एयर फ्रॉम द कलेक्टर इज लॉस्ट थ्रू द गैप्स, है ना। व्हेन द हॉट एयर फ्रॉम द कलेक्टर इज लॉस्ट थ्रू द गैप्स बिटवीन, कौन सा, तो एक ग्लास है और दूसरा है केजिंग, तो उसके बीच में तो मतलब जो आता है ना डिफरेंस, तो वो लॉस हो जाता है, राइट। सो इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्टिव लॉसेस, है ना। उसको हम कन्वेक्टिव लॉसेस भी बोल सकते हैं। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, राइट। सो कैन से दैट। एंड देन बाद में बताया कि दिस लॉसेस कैन बी, है ना, दिस लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपर सीलिंग द कवर ग्लास, है ना। उसको हम प्रॉपरली सील कर देंगे ग्लास को, है ना। तो और ऑन दी बॉक्स एंड रिड्यूसिंग द स्पेस बिटवीन द ग्लास एंड एब्जॉर्बर प्लेट, है ना। एब्जॉर्बर प्लेट और मतलब ग्लास को हम दूर ही रखेंगे एक दूसरे से, राइट। सो द केजिंग मस्ट बी मेड एयर टाइट, है ना। केजिंग मस्ट बी मेड एयर टाइट by using, or we can say Teflon string or Teflon strips as leak preventing measurement, right, clear। देन दूसरा बताया कि रेडिएशन लॉसेस। तो रेडिएशन लॉसेस में क्या होता है, द डायरेक्ट लॉस ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द कलेक्टर्स इज कॉल्ड रेडिएशन हीट लॉसेस, है ना। उसको हम रेडिएशन हीट लॉसेस बोल सकते हैं। सो दिस लॉसेस आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिकर ग्लास और वी कैन से अप्लाई ट्रांसपेरेंट कोटिंग ऑन द ग्लास सरफेस। ट्रांसपेरेंट कोटिंग करवा देंगे तो वो मतलब हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब होती रहेगी, वी कैन से दैट, राइट। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सोलार कॉन्सनट्रेटर्स और वी कैन से सोलार कॉन्सनट्रेटर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया कि सोलार कॉन्सनट्रेटर्स आर ऑप्टिकल डिवाइस इन विच द सोलर रेडिएशंस आर concentrated into a point of very small area, right. So there are two types of solar concentrators. एक तो है रिफ्रैक्टिव कॉन्सेंट्रेटर्स और दूसरा है रिफ्लेक्टिव। रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिव दोनों चीज़ें अलग अलग है, राइट। ये जो हमें दिया गया है ना, ये रिफ्रैक्टिव है और ये रिफ्लेक्टिव है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया है कि भाई रिफ्रैक्टिव कॉन्सेंट्रेटर्स आर कॉन्वेक्स। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या फ़र्क होता है, लेंस वाला जो चैप्टर पढ़ के आए ना आप, राइट। ये जो है ये ऐसा लेंस, तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, राइट। तो ये ऐसा मतलब रहेगा लेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस, राइट। तो वही चीज़ तो आपको समझनी है इजीली, है ना। सो रिफ्रैक्टिव कॉन्सेंट्रेटर्स आर कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेंस, है ना। ट्रांसपेरेंट लेंस उसका वैसा रहता है ना, ऐसा बाहर से, समझ में आया, राइट। सो ट्रांसपेरेंट lenses which concentrate the beam of solar radiations while passing through it.
So they are concentrate solar rays by refraction process, है ना. They concentrate solar rays by refraction process, है ना. So reflective concentrators are the parabolic, है ना. Parabolic मतलब ऐसा, मैंने अभी अभी बताया ना, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, राइट. पैराबोला, राइट. So reflectors which reflect the light into the small beam पे पड़ेगा वो. And they concentrate solar rays by reflection process. उसको concentrate कैसे करेंगे, तो by the process of reflection के द्वारा, है ना. तो reflecting surface is mirror which gives reflection of incidental solar radiations, right. So as the sun moves from the east to west, सन जब भी मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो मूव करता है ना, देन क्या होता है कि द रिफ्लेक्टेड बीम ऑल्सो मूव अलॉन्ग विथ इट. सो हैंस कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स नीड ट्रैकिंग मैकेनिज्म, है ना. कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ क्या हो रही है ना. तो ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ द सोलर कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ, कैसे बनता है वो, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि अ कॉन्सेंट्रेटिंग एंड फोकसिंग डिवाइस, है ना. अ कॉन्सेंट्रेटिंग एंड फोकसिंग डिवाइसेस, वी कैन से दैट. दूसरा बताया कि एन एब्जॉर्बर रिसीवर, है ना. कुछ भी बोल सकते हैं हम, है ना. और कुछ भी लिख सकते कि भाई एन एब्जॉर्बर है या रिसीवर है ना. एंड विथ और विदाउट अ ट्रांसपेरेंट कवर, है ना. ट्रांसपेरेंट कवर तो किसी मतलब नहीं है, राइट. सो बाद में बताया कि ट्रैकिंग सिस्टम फॉर कंटिन्यूअस फॉलोइंग द सन डाइंग ऑपरेशन, राइट. सन डाइनिंग ऑपरेशंस, है ना. देन बताया कि दिस कलेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, दिस कलेक्टर कैन बी प्रोड्यूस temperature up to around 3500 degree Celsius in the receiver, right. तो रिसीवर में हम बोल सकते हैं. अब हम ले लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भाई हायर डिलीवरी टेम्परेचर, है ना. हायर डिलीवरी टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग हायर थर्मोडायनेमिक, है ना. हायर डिलीवरी टेम्परेचर, है ना. सो हायर डिलीवरी टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग हायर थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी that is suitable for electric power generation, right. suitable for electric power generation के हम बोल सकते हैं ना. देन सेकेंड दिया गया कि भाई स्मॉलर एब्जॉर्बर राख्यो છે बा स्मॉलर एब्जॉर्बर एरिया ऑफ दिस कलेक्टर्स यूज्ड हीट लॉस, है ना. जो स्मॉलर एब्जॉर्बर रहता है ना उसमें, तो क्या कहता है कि एरिया ऑफ दिस कलेक्टर्स वो साइड में निकालते हैं, क्योंकि वो मतलब रिड्यूस द हीट लॉस को हम रिड्यूस कर पाएंगे, राइट. एंड लेसर मटेरियल इज यूज्ड, और वी कैन से लेसर मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर अ concentrator in comparison of the flat plate collectors, है ना. उसके दो की कंपैरिजन करें तो मतलब ये किफ़ायत है, राइट. सो लेसर मटेरियल इज रिक्वायर्ड, कम मटेरियल जाता है इसमें, मतलब टेक्नोलॉजी आएंगी तो मतलब ये भी चीज़ कॉम्पैक्ट हो जाएगी, राइट. सो लेसर मटेरियल यूज्ड फॉर टेम्परेचर, है ना. सो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि भाई हाई टेम्परेचर स्टोरेज सिस्टम, right. So high temperature storage system used is usually compact and
हैंस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग स्टोरेज कॉस्ट, है ना, स्टोरेज कॉस्ट को हम रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। देन उसके बाद में क्या होता है कि भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ कंसंट्रेटिंग सर्कल, राइट, हाई टेम्परेचर स्टोरेज सिस्टम यूज्ड इन यूजुअली कॉम्पैक्ट चाहिए उसको, मतलब हैंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग स्टोरेज कॉस्ट, हाँ यू कैन से दैट, राइट। सो नाउ अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज में बताया है सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई कॉन्सनट्रेटर uses only the beam component, right, concentrator whose value was only the beam, right। so concentrators use only the beam, खाली वो बीम का यूज़ करते हैं ना कि भाई component of solar radiation which is highly sensitive to atmospheric change, राइट। आफ्टर दैट दिया गया है कि भाई कॉन्सेंट्रेटिंग सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन, राइट, है ना, कॉन्सेंट्रेटिंग सिस्टम इज वी कैन से दैट कि भाई कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन, है ना, वैसे ही नहीं हो जाता है, राइट। सेम वे दूसरा पॉइंट बताया गया है कि भाई सिस्टम रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस, है ना, विदाउट मेंटेनेंस मतलब चलाते रहेंगे तो जो मशीन पार्ट 1-2 साल ज़्यादा चलने वाला वो भी बिगड़ जाएगा, राइट। नहीं करेंगे तो, अगर करेंगे तो वो बच जाएगा और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ भी सकती है, वी कैन से दैट ना। सो कॉन्सनट्रेटर यूजेस ओनली द बीम कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशंस, right, so which is highly sensitive at, right, so concentrating system is complicated to design, right। so उसके बारे में बात किया, देन बताया कि सिस्टम रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस एंड रिक्विसाइट्स फैसिलिटी एट द साइज, जितना साइज है मतलब उतना ही बड़ा मतलब मेंटेनेंस वो चीज़ बढ़ जाती है, क्लियर। देन बताया कि द रिसीवर रिक्वायर्स स्पेशल मटेरियल टू द विस्कोस, है ना, पहला, राइट। सो सिस्टम रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एंड रिक्वाइसाइट फैसिलिटी एट द साइज। देन तीसरा बताया कि भाई द वेरियस और वी कैन से द एरिया रिक्वायर्स स्पेशल मटेरियल टू विथस्टैंड high concentrating, right, so the receiver requires special material to withstand highly concentrated flux and to operate the right, so operate the high temperature, right, there is no issue। तो ये पूरा मतलब जो टॉपिक है वो मतलब अबाउट जो लॉसेस होते थे, है ना। सो एच टी में हमने किया हीट ट्रांसफ़र, है ना, तो वो जो सब्जेक्ट मतलब आपको आ गया ना, तो है ना, लास्ट टाइम में तो किया, तो मतलब वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत है नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। तो मिल लिया सर से मतलब, है ना, कि भाई टाइप हीट लॉसेस फ्रॉम द फ्लैट प्लेट कलेक्टर, है ना, तो क्या करना है, राइट। So there are various types of heat absorber, है ना, there are various types of heat absorber from the losses, right। एक तो है कंडक्शन क्राइटेरिया, दूसरा है मतलब विनू भाई राथोड़िया भाई, राइट। तो ये सारी चीज़ें मतलब खूब मतलब है ना, बोल सकते हैं ना कि टाइप्स ऑफ हीटल losses, right। now we can stop here।
कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है आपको पता चल गया होगा, जैसे कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, राइट। फिर सोलर कॉन्सेंट्रेटर में हमने मतलब एक तो रिफ्रैक्टिव कॉन्सेंट्रेटर और एक दूसरा है रिफ्लेक्टिव कॉन्सेंट्रेटर, वो दोनों हमने डिस्कस किए और कैसे मतलब उसके एडवांटेज मिलते हैं, डिसएडवांटेज मिलते हैं, वो भी हमने स्टडी किया हुआ है, राइट। तो मतलब कल से हम ये टॉपिक लेंगे कि भाई सम टर्मिनोलॉजी और पेंटिंग, राइट, पर्टेनिंग टू concentrating characters, right, clear।